Namaskar. In last period, we have seen first rule in terms of triangle. It was sine rule. In triangle ABC, we have seen sine rule is A upon sine of capital A is equal to B upon sine of capital B is equal to C upon sine of capital C. In today's period, we are discussing the second, that is next rule. It is called as a cosine rule. So this rule is also holds in triangle ABC. So in triangle ABC, we want to prove this rule. That's why we prove this rule as first case of the cosine rule is a square is equal to b square plus c square minus 2bc into cos of A. Or this can be considered in terms of cos A as b square plus c square minus a square upon twice of bc. So this structure is called as a cosine rule number first, where angle A is used with cos ratio. Why we are saying it is as a cosine rule? Because ratio is cos. Why we are saying first rule as a sine rule? Because all the three ratios were sine. So in case of, we will have cos A as well as cos B as well as cos C. So this is the first structure of cosine rule. So it gives us a square in terms of small b c and capital A. Or it can be considered as a cos C is equal to b square plus c square minus a square upon twice of bc. So to prove this cosine rule first, we are using this structure of this triangle ABC. In this case, we are using triangle ABC in such a way that the vertex A, ट्रायंगल का जो पहला वर्टेक्स है कैपिटल ए नाम का, वो ओरिजिन के पास लेना चाहते हैं, और वो ओरिजिन ही है ऐसा आपको समझ के ट्रायंगल को लेना चाहते हैं. उसके बाद में एक्स एक्सिस अलोंग द साइड ए बी, जो एक्स एक्सिस होगी वो साइड ए बी से पास होगी, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू साइड ए बी एट ए, ऐसी लाइन जो साइड ए बी को ए के पास परपेंडिकुलर है, उस लाइन को आप कहना चाहते हैं वाई एक्सिस. ओके, दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन वी वांट टू यूज फॉर दिस ट्रायंगल एबीसी विथ एक्स एंड वाई एक्सिस. अब यहाँ अगर आपके पास ट्रायंगल अवेलेबल है तो आप इन तीनों वर्टाइसेस के कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं. तो आपको मालूम है ये तो ओरिजिन के पास है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स होते हैं, और वो क्या होते हैं 0,0. अब आपको ये दूसरा स्ट्रक्चर भी मालूम है कि ट्रायंगल में जो एंगल है कैपिटल ए, मान लो अगर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड को उसी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे ये एंगल के सामने वाली साइड का नाम क्या है, बीसी है, तो उस बीसी की लेंथ क्या होगी, स्मॉल ए. उसी तरह से इस बी एंगल के सामने वाली साइड क्या है, एसी, तो उसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल बी होगी. और सी के एंगल के सामने वाली साइड है ए बी, उसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल सी होगी. तो ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको यूज करना है. तो ये राइट स्मॉल एबीसी का यूज करके आप ये बी के कोऑर्डिनेट को भी यूज करना चाहते हैं और सी के कोऑर्डिनेट को यूज करना चाहते हैं. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये बी तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका दूसरा कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है. एक्स के ऊपर दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. और वो बी जो पॉइंट है एक्स के ऊपर, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस इट इज गिवन एज ए लेंथ ए बी. सो दिस इज द स्मॉल सी. सो बी ओरिजिन से जितने डिस्टेंस के ऊपर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ नंबर सी होगा, और वो नंबर ही बी का पहला कोऑर्डिनेट होता है. अब आपका एक कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स बाकी है सी नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट आपको लिखना है. तो ये लिखने के लिए आप पहला जो पीरियड था पोलर कोऑर्डिनेट का, उसको एक बार रिमाइंड करो. आपको अगर पॉइंट प्लेन में अवेलेबल है और वो पॉइंट अगर ओरिजिन से या फिर पर्टिकुलर पोल से
कितने डिस्टेंस के ऊपर है वो, अगर डिस्टेंस आपको अवेलेबल है और वो जो AC नाम का, जैसे आपने उस टाइम OP कहा था, तो ये AC ने इस एक्सिस के साथ जो एंगल किया है, जिसको आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कहते हैं, वो एंगल भी आपको मालूम है। तो इस AC कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये डिस्टेंस भी मालूम है। उस AC ने इस एक्सिस के साथ जो एंगल किया है, वो एंगल भी आपको मालूम है। तो ये दोनों का यूज करके C के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट कह सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के उस फॉर्म से। तो ये B ट्वाइसली यूज करना पड़ता है दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए। और ये जो एंगल है कैपिटल ए नाम का, पहले कॉस के साथ अटैच करो और बाद में साइन के साथ अटैच करो। तो ये जो ऊपर वाला सी नाम का जो वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट ये दोनों पैरामीटर से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप ये आर थीटा के फॉर्म में है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो एक्स एंड वाई इस सी के वैल्यूज इस तरह से डायरेक्ट मेंटेन करते हैं आप बी और ए का यूज करके। तो आपके पास सी के कोऑर्डिनेट भी अवेलेबल हो गए, तो ए मालूम है, बी मालूम है, सी भी मालूम है। तो आप इस रिजल्ट की लेफ्ट साइड आप यूज करना चाहते हैं, तो लेफ्ट में क्या है, ए का स्क्वायर है। तो ये कौन से साइड की लेंथ है, ये तो बी से लेकर सी तक के साइड की लेंथ है। तो ए को आप स्मॉल बी सी कह सकते हैं, ए को बी सी कह सकते हैं। अगर ए का स्क्वायर है तो कौन से साइड का स्क्वायर होगा, बीसी का स्क्वायर होगा। तो ये बीसी का स्क्वायर रिप्लेस करना है आपको डिस्टेंस फार्मूले से। और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आप जा सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसा निकालना है, अगर वो डिस्टेंस का अगर स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको पहले कोऑर्डिनेट की सब्सट्रैक्शन पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट का स्क्वायर बीच में प्लस, और दूसरे की सब्सट्रैक्शन दूसरे ब्रैकेट में उस ब्रैकेट का भी स्क्वायर लेना है। अगर वो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो रूट यहां लिखने की जरूरत नहीं। तो आपने पहले की डिफरेंस उसका स्क्वायर, दूसरे की डिफरेंस उसका स्क्वायर। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रैकेट में कौन से टाइप का है, एक पहली टर्म है, बीच में माइनस है, दूसरी टर्म है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट का डबल माइनस के साथ, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये मेरे हाथ के नीचे, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करना है तो ये टर्म है बी इंटू कॉस ए, दो टर्म्स है उनका सेपरेटली स्क्वायर करना पड़ता है। तो बी का भी स्क्वायर आता है, कॉस का भी स्क्वायर आता है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में आता है बीसी कॉस ए, उसका डबल माइनस के साथ। तो ये माइनस 2bc इंटू कॉस ए, और सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब सी का स्क्वायर। अब ये सेकंड ब्रैकेट के पास उसी फॉर्मूले को यूज करो, लेकिन यहाँ सेकंड टर्म तो क्या है, जीरो ही है। अगर जीरो है तो सिर्फ पहले टर्म का स्क्वायर जो लिखते हैं आप फॉर्मूले से वही मेंटेन होगा, मिडल वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म विल बी 0 0। अब इसके बारे में एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ भी बी का स्क्वायर है, इसके पास भी बी का स्क्वायर है, तो ये दोनों से बी का स्क्वायर कॉमन निकालो। तो बी स्क्वायर कॉमन निकालने से इसके पास साइन स्क्वायर ये मिलता है, और इसका प्लस वाला कॉस स्क्वायर ये मिलता है। और मैं अगर यहाँ सी स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, माइनस 2bc बाद में यूज करो कॉस के साथ। और ये ब्रैकेट अगर आप देखते हैं तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, प्लस है और दोनों का स्क्वायर है, तो हमेशा ये कितना मेंटेन होता है, 1 मेंटेन होता है। तो इस वैल्यू को आप 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये मिलता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ये तो आपका राइट साइड तैयार हुआ है, लेफ्ट से स्टार्ट किया था आपने, राइट आपको मिल गए। इसीलिए कोसाइन रूल नंबर फर्स्ट होल्ड्स। सो व्हाट इज कोसाइन रूल फर्स्ट, it is giving the value of square of the a. So a square is equal to b square plus c square minus 2bc into cos of a. If I consider this quantity to the left hand side and this to the right hand side, so minus 2bc cos a अगर लेफ्ट में आता है तो पॉजिटिव होगा, और a स्क्वायर राइट में ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव होगा। तो आपको ये भी फॉर्मूला कभी अगर यूज करना है तो कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो, ट्वाइस ऑफ bc cos a। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस 2bc को अगर
ट्रांसफर करते राइट साइड को, तो ये डिनोमिनेटर में आता है, जो कॉस ए के मल्टीप्लीकेशन में है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो एक तो ये फॉर्म यूज करो पहला, ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है और ये तीसरा फॉर्म है। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में कोसाइन रूल को आप यूज कर सकते हैं। ये कोसाइन रूल का पहला स्ट्रक्चर है। अब कोसाइन रूल का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने पहले ही कहा था कि कोसाइन रूल फर्स्ट में क्या है, तो आपने कॉस को ए एंगल अटैच किया है। कोसाइन रूल सेकंड क्या है, कॉस को अगर बी अटैच करते हैं। और कोसाइन रूल 3 क्या है, तो कोसाइन रूल 3 है जब कॉस को सी अटैच करते हैं। तो आपको अगर कॉस को बी अटैच करके लिखना है कोसाइन रूल, तो उस स्ट्रक्चर को आप कोसाइन रूल नंबर 2 कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू होगी, अब जब बी कॉस के साथ अटैच करते हैं तो कहां कहां चेंजेस आता है। जैसे यहाँ ये अगर है तो ये ए का स्क्वायर देने के लिए तैयार होता है फॉर्मूला। जैसे अगर कॉस को अगर बी आपने कैपिटल बी अटैच किया है, तो ये किसकी वैल्यू देगा, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर। और ये बी स्क्वायर अगर लेफ्ट में है तो राइट में दो स्मॉल नंबर कौन से बाकी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहां भी सी के साथ कौन सा नंबर आता है, साइड ए। और इसी को अगर कॉस बी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर कॉस के साथ बी है तो जो एंगल है उसका स्क्वायर राइट में सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है ऊपर में स्ट्रक्चर में। तो कॉस को अगर बी है तो बी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कौन से क्वांटिटी से सब्सट्रैक्ट करना है, तो रिमेनिंग जो दो स्मॉल लेटर्स है उनके स्क्वायर के एडिशन से सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो उनका ही डबल प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है, तो उनके प्रोडक्ट का डबल नीचे आता है। तो आपको कोसाइन रूल नंबर 2 जो कॉस बी के फॉर्म में है, कॉस बी की वैल्यू देता है या फिर बी का स्क्वायर देता है, वो फॉर्मूला अगर तैयार करना है इसी स्ट्रक्चर से। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कि 3 मार्क या 4 मार्क के लिए उसके एग्जाम्पल अगर देता है साथ में, तो 1 मार्क के लिए एग्जाम्पल और 3 मार्क के लिए प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो ये कॉस बी भी आ सकता है, कॉस ए भी आ सकता है, कॉस सी भी आ सकता है। तो कॉस बी के लिए आपका प्रूफ क्या होगा, वी कंसिडर ट्रायंगल एबीसी इन प्लेन सच दैट वर्टेक्स, आपने कॉस को पहले ए दिया था अब बी दिया है, तो वर्टेक्स कौन सा ओरिजिन लेना है आपको, वर्टेक्स बी एज ए ओरिजिन, एक्स एक्सिस अलोंग द, अगर आपको इस फिगर को एक बार पहले तैयार करना है तो यहां आपको बी लेना है। अगर बी लेते हैं तो यहां ए आता है और ये वर्टेक्स होगा सी, तो ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। So we are considering triangle ABC such that B as origin, x-axis along the side BC, x-axis along the side BC and the line perpendicular to BC at B, BC को परपेंडिकुलर B के पास जो लाइन होगी उस लाइन को आप कहना चाहते हैं y एक्सिस। तो इस तरह से आपके पास ये ट्रायंगल एबीसी को यूज करना है। तो आपको ये तीनों वर्टाइसेस के इस नए सिचुएशन में कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो आपने जो लेटर यूज किया है उसका ही स्मॉल एंगल का लेटर लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ होगी स्मॉल ए, इस एंगल को आप बी कह सकते हैं, और कैपिटल सी के एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी और बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी। अब आपका टारगेट होता है फिगर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस फाइंड करना है। तो आपका बी ओरिजिन है, इसीलिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे इस टाइम, बी तो ओरिजिन है तो बी के कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो 0 0। उसके बाद में आपका ये जो सी नाम का आपने वर्टेक्स लिया है एक्स के ऊपर, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होता है, हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होता है,
हमेशा 0 होता है। और पहला कितना होगा, वो जहां यूज किया है वहां का नंबर जो होता है वो नंबर उसका पहला कोऑर्डिनेट होता है। तो आप सी को एक्स के ऊपर ले रहे हैं और कितने डिस्टेंस के ऊपर लेते हैं आप ओरिजिन से, ये डिस्टेंस के ऊपर ले रहे हैं, तो ये नंबर होगा यहाँ पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, इसलिए वो नंबर ही उसके कोऑर्डिनेट के लिए यूज किया जाता है। और आपका टारगेट है इस कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। जैसे पहले केस में आपने ये दोनों का यूज करके उस सी के कोऑर्डिनेट को आपने राइट किया था, इसी तरह से यहाँ लेंथ है इस ए की ओरिजिन से स्मॉल सी, और इस ए बी ने जो इस एक्सिस के साथ जो एंगल किया है वो एंगल भी मालूम है। तो ये दोनों का यूज करके आप इस ए के कोऑर्डिनेट को यूज करना चाहते हैं, तो ये जो सी है जो लेंथ है वो ट्वाइसली यूज की जाती है। तो ये सी लेंथ ऑफ द साइड ए बी विल बी ट्वाइसली यूज। पहले के साथ पहला कोऑर्डिनेट तैयार करते समय कॉस आता है इस एंगल के साथ, और दूसरे सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए साइन आता है इस एंगल के साथ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, सी कॉस ऑफ बी, सी साइन ऑफ बी। तो आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हुए हैं ए, 0, और ये जो ऊपर का वर्टेक्स था ए, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हुए सी कॉस ऑफ बी, सी साइन ऑफ बी। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर अवेलेबल है तो इस रिजल्ट नंबर 2 की लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में आप b का स्क्वायर अगर लेते हैं तो b कौन से साइड की लेंथ है, b तो a से लेकर c तक का डिस्टेंस है। अगर उसका स्क्वायर है तो ac का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब वो बैलेंस होता है। अब AC का स्क्वायर है तो डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि A के भी और C के भी कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज करके आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो ये पहले की सब्सट्रैक्शन मिलती है C इंटू कॉस ऑफ कैपिटल B माइनस ए होल स्क्वायर, और दूसरे की सब्सट्रैक्शन क्या होगी, C होगा साइन ऑफ B होगा माइनस 0 होल स्क्वायर। So this we have written by distance formula. Now ये स्ट्रक्चर है, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से अगर आप उसको एक्सपांड करते हैं तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल, तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो 2ac इंटू कॉस ऑफ बी आता है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा। अब यह सेकंड टर्म यहाँ ब्रैकेट में, दूसरी टर्म जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो इस एक्सपांशन से सिर्फ पहले टर्म का स्क्वायर ही मेंटेन होता है, बाकी के 0 ही आते हैं। तो पहले टर्म में सी का भी स्क्वायर लिखेंगे और साइन का भी स्क्वायर लिखेंगे। और फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन वही है कि ऐसे दो टर्म्स है जिनके पास सी स्क्वायर कॉमन मिलता है, तो उनको सी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद आपके पास रिमेनिंग होगा ब्रैकेट के अंदर, एक के पास है साइन स्क्वायर बी प्लस दूसरे के पास है कॉस स्क्वायर बी। अगर आप ए स्क्वायर लिखते हैं पहले और बाद में ये निगेटिव वाली टर्म लिखते हैं तो माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। सो दिस ब्रैकेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 होता है। सो लास्टली व्हाट वी विल हैव, ए स्क्वायर अगर पहले लिखना चाहते हैं, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सो व्हाट वी हैव गॉट in the right hand side, just like that of the right hand side, a square plus c square minus 2bc cos of b. So what is this? This is the right hand side. So LHS is equal to RHS. That's why we have got the result cosine rule number second, that is b square is equal to a square plus c square minus 2ac into cos of capital B. अभी इसका दूसरा फॉर्म अगर तैयार करना चाहते हैं तो निगेटिव वाली जो राइट में क्वांटिटी उसको लेफ्ट में तैयार करो, और ये जो प्लस बी स्क्वायर है इसको राइट में ट्रांसफर करो तो निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव वाली राइट की क्वांटिटी लेफ्ट में लाने के बाद वो पॉजिटिव मिलती है, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसाइन रूल आप सेकंड वाला ऐसा भी यूज कर सकते हैं, कोसाइन रूल सेकंड आप
इस फॉर्म में भी अगर जरूरत है तो ये क्वांटिटी लेफ्ट में इस तरह से है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए स्मॉल एबीसी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ये आपको अगर सिर्फ कॉस बी के फॉर्म में लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये जो 2ac है, ये राइट में जाने के बाद नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इस तरह से कोसाइन रूल सेकंड क्या है, अगर एंगल बी अटैच करते हैं कॉस को तो आपको बी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है। किसमें से? बी अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बाकी के दो कौन से है, ए और सी, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और नीचे क्या लिखना है, ट्वाइस में। किसका ट्वाइस? ऊपर जो पहले दो थे ए और सी, उनका ही प्रोडक्ट करके आपको ट्वाइस करना है। तो इस तरह से फॉर्मूला याद में रखने के लिए आपके पास ये हिंट है। अब ये आपका अगर कोसाइन रूल नंबर 3 है, सॉरी कोसाइन रूल नंबर 2 है, तो 3 क्या होगा, एक बार 3 का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो 3 में आप कौन सा एंगल कॉस को लगाना चाहते हैं, सी वाला। तो ये पहले फॉर्म में ऐसा होगा, दूसरे फॉर्म में यह सी होगा। अब जब सी लगाते हैं तो किसकी वैल्यू मिलेगी, सी के स्क्वायर की, स्मॉल सी के स्क्वायर की। अगर सी का स्क्वायर है तो राइट में कौन कौन से लेटर आते हैं, ए और बी बचेंगे, तो उनका प्रोडक्ट इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों का ही प्रोडक्ट यहाँ आता है, -2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब जब यह कॉस सी की वैल्यू तैयार करते हैं तो सी अगर कॉस को एंगल में है तो आपको सी का ही स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है। अब सी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन किसमें से, तो बाकी के जो बचे वाले दो है लेंथ के, ए और बी, उनके स्क्वायर के एडिशन से सब्सट्रैक्ट करना है। और पहला ए और बी जो है उनका प्रोडक्ट का डबल नीचे रहता है। तो इस तरह से 3 अलग अलग स्ट्रक्चर कोसाइन रूल के है, उसमें से कोई भी रूल आपको कभी भी यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है। तो कोसाइन रूल नंबर 3 इस तरह से आपको आप घर पे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट है कुछ एग्जांपल लेंगे कि तीनों या फिर कोसाइन रूल का यूज करना है, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको यूज करना है। तो एग्जांपल फर्स्ट, in triangle ABC, if angle A is equal to 60 degree, small b is given as 3 and C is equal to 8, then find A। ये क्वेश्चन है। अब आपके पास डाटा क्या है, तो एक बार उसको अगर लिखना चाहते हैं तो आपको गिवन है एंगल ए की वैल्यू, बी स्मॉल में अवेलेबल है, सी की भी वैल्यू अवेलेबल है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कोसाइन रूल के स्ट्रक्चर में आपको फाइंड करना है, जिसमें आप कैपिटल ए एज एंगल की वैल्यू यूज करना है और बी और सी की वैल्यू यूज करके ए की वैल्यू टारगेट कर सकते हैं। तो मालूम है यहाँ एंगल बी की जरूरत है और ए और सी की जरूरत है, इसमें एंगल सी की जरूरत है, सी स्क्वायर निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं। तो जो पहला रूल है कोसाइन रूल फर्स्ट क्या है, कोसाइन रूल फर्स्ट है जिसको आप कह सकते हैं, कोसाइन रूल फर्स्ट है कि वो ए स्क्वायर के लिए तैयार हुआ है, और वो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ कौन सा एंगल, कैपिटल ए। तो आपके पास ये तीनों इसको मैच करते हैं कि आपको एंगल ए मालूम है, बी चाहिए वो भी अवेलेबल है, सी की वैल्यू आपको वो भी अवेलेबल है। तो इससे आप जो स्मॉल ए है उस ट्रायंगल की जो साइड है जिसको आप बीसी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू टारगेट कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन ये फाइंड करने का है, ये आपका कोसाइन रूल फर्स्ट पूरा कर सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं जिसका नाम है कोसाइन रूल। सो बाय कोसाइन रूल we have, what is that result, a square is equal to
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ कैपिटल। तो जिनके वैल्यूज अवेलेबल है वो यूज करो। बी का आपको डायरेक्ट स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर आता है 9। सी 8 है, उसका स्क्वायर लिखना है तो 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 2, बी है 3, सी है 8 इंटू कॉस ऑफ ए है कैपिटल ए की वैल्यू तो 60 डिग्री। सो व्हाट वी हैव, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 73 माइनस ये दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 48 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 हाफ होता है और ये हाफ मीन्स नीचे का जो 2 है ये 48 को और हाफ करेगा तो ये मिलता है 73 माइनस 24 और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 73 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलता है 49। तो आपको क्या मिला है, ए का स्क्वायर 49 मिला है और आपका टारगेट क्या फाइंड करना है, सिर्फ ए फाइंड करना है। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू होगी 7। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेते समय दो ऑप्शंस रहते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी आंसर एग्जिस्ट होता है, लेकिन ये किस लिए है, ये तो ट्रायंगल की लेंथ के लिए है। ट्रायंगल की लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए आपको इसका दूसरा जो चॉइस है वो डायरेक्टली एलिमिनेट करना है। -7 इज नॉट पॉसिबल, सो ये 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कोसाइन रूल नंबर फर्स्ट को यूज करना पड़ा है। और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको यूज करना है ये रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए। तो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट प्रूव करना है ये स्ट्रक्चर स्मॉल a इन ब्रैकेट b इंटू कॉस ऑफ c माइनस c इंटू कॉस ऑफ कैपिटल B. This structure is to be proved as a b square minus c square. So the result is to be proved by using left hand side and equating or proving or converting that left hand side as a right hand side. So this result can be proved by considering the left hand side. So we consider left hand side. So structure of left hand side is as it is. ये जो नंबर आपको ये दिया है इस ए से मल्टीप्लाई करो ये दोनों नंबर्स के साथ, इंटरनल नंबर के साथ। ये पहली क्वांटिटी मिलती है ए का पहले क्वांटिटी के साथ मिलता है ए बी कॉस ऑफ कैपिटल सी माइनस ए इंटू सी कॉस ऑफ कैपिटल बी। और एक ऑब्जर्व करते हैं, आपको जाना है स्मॉल लेटर्स में, आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की तरफ जाना है, ना उसमें कॉस चाहिए ना दूसरा रेशियो चाहिए, तो इसकी तरफ जाना है। तो एक फॉर्मूला आपके पास है, यहां देखो ए इंटू सी इंटू कॉस ऑफ बी, ए इंटू सी इंटू कॉस ऑफ बी, लेकिन उसके पास क्या है 2, बराबर है। जब इसके पास 2 है तो ये किसकी वैल्यू तैयार करता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्ट्रक्चर स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट किया जाता है जब इसके पास 2 है। उसी तरह से यहां भी कॉस सी को भी आप अगर इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, यही फॉर्मूला अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर, दिस क्वांटिटी टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस सी स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड। सो व्हाट वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब ए बी कॉस सी है तो उसके पास क्या होगा, अगर 2 है तो इस क्वांटिटी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल ए बी सी में। तो आपका टारगेट स्मॉल ए बी और सी की तरफ जाना है, तो ये कॉस वाले क्वांटिटी को भी इसके साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई में है ए सी ए बी उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यह दोनों को चाहिए मल्टीप्लीकेशन वाला 2, तो आप इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 बैलेंस करके यह दे सकते हैं।
अगर डिटेल में लिखना है तो इस तरह से होगा, आपने वो 2 इस तरह से बैलेंस करके दिया है, ये जो बाहर का 2 है मल्टीप्लीकेशन वाला, ये अंदर लेके जा सकते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ सी होगा, और -2 ए सी इंटू कॉस ऑफ बी होगा। ओके, अब कोसाइन रूल नंबर सेकंड एंड थर्ड को एक बार देखो। थर्ड कहता है कि ट्वाइस ए बी कॉस सी अगर है, ट्वाइस ए बी कॉस सी है, तो उसकी जगह पे क्या दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये बाहर जो 1/2 है वो एज इट इज यूज करो, लेकिन ये पूरा क्वांटिटी रिप्लेस होता है एबीसी के फॉर्म में, और वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यह बीच में एक फॉर्म माइनस है और इस क्वांटिटी को रिप्लेस करना है, तो कोसाइन रूल नंबर आपका जो मिडल वाला है उसको यूज करो। सो ट्वाइस ए इंटू सी इंटू कॉस बी, ट्वाइस ए इंटू सी इंटू कॉस बी, इस स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में लिखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपने यूज किया है कोसाइन रूल, तो रीजन यूज करना है कोसाइन रूल। अब आपका टारगेट नेक्स्ट होगा इस माइनस से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो ये पहले 3 टर्म्स है इट इज, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निगेटिव होगा, सी स्क्वायर निगेटिव होगा और बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब यह क्या मिलेगा, 1/2 एज इट इज। अपोजिट साइन वाले कौन से है, पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर, निगेटिव वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास कैंसिल होने वाला दूसरा कोई है क्या, नहीं। तो बी स्क्वायर भी पॉजिटिव वाला है और यह बी स्क्वायर भी पॉजिटिव वाला है। तो जब दो क्वांटिटी पॉजिटिव में होते हैं तो उसका एडिशन लेके आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो ट्वाइस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का साइन क्या है, यहाँ भी सी स्क्वायर निगेटिव है, यहाँ भी सी स्क्वायर निगेटिव है, सेम साइन है, तो एडिशन करके आपको लिखना पड़ेगा, आंसर को भी वही साइन आता है। तो ये -2c स्क्वायर। अब ये दोनों के पास जो 2 है ब्रैकेट के अंदर, वो आप बाहर ले सकते हैं। जैसे बाहर था आपने अंदर लेके गए थे, अब यहाँ अंदर है तो बाहर ला सकते हैं। तो लाने के बाद पहली क्वांटिटी बी स्क्वायर, दूसरी क्वांटिटी सी स्क्वायर, और ये 2 अगर कैंसिल होता है तो आपके पास जो बचेगा वो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट की राइट साइड है। तो LHS is equal to RHS, that's why the result holds। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स आप कोसाइन रूल का, साइन रूल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के पीरियड में इतना ही काफी।